नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आप देख रहे हैं मेरा चैनल विदिंग नेचर। आज का विषय है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, यानी कि अनुबंध खेती। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, यह क्यों चर्चा में है, इससे जुड़े विवाद क्या है। इस वीडियो के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े हुए सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दो पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार में व्यापारी या कोई छोटी या बड़ी कंपनी या कोई फर्म हो सकती है, तो इसका दूसरा पक्षकार किसान होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से इन दोनों के बीच में पहले से तय कर लिया जाता है कि किस प्रकार से खेती की जाएगी, उसमें कौन सा बीज लगाया जाएगा, उसमें कौन सी फसल लगाई जाएगी, उसमें कौन सा केमिकल उपयोग में लाया जाएगा। इस प्रकार से सभी बातें पहले से ही खेती से जुड़ी हुई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तय कर ली जाती है। इसमें किसान के हित और कंपनी के हित भी पहले से तय कर लिए जाते हैं। तो समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों चर्चा में है, इससे कौन से विवाद जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई। उस ऑर्डिनेंस को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2020 के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस एक्ट को लेकर किसान और किसान संगठन में बहुत आक्रोश हो गया। वह इसकी खिलाफत करने लगे, देश भर में आंदोलन करने लगे। इससे पहले भी मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 के रूप में सरकार ला चुकी है। यह एक ट्रायल के रूप में था। यह इसमें देखा गया था कि क्या यह लाभकारी हो सकता है, जिसके चलते यह एक्ट 2020 का लाया गया। सरकार का अपना पक्ष था, किसानों का अपना पक्ष था। सरकार का समर्थन करने वाले थे, किसान का समर्थन करने वाले अलग थे। हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार और किसानों के बीच के इस विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। किसानों का कहना था कि सरकार के इस कानून से कहीं ना कहीं उनकी जो व्यापारी कंपनी है वह इनकी ज़मीन हड़प सकती है, वह उनको बंधुआ मजदूर बना सकती है। का सोचना यह है कि इससे पहले भी एक बार किसान चले जा चुके हैं, जब वह अपनी देश की धरती में गुलाम बनकर एक बंधुआ मजदूर बनकर रह गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक अंग्रेजी कंपनी जो एक कंपनी के रूप में आई थी भारत में, उसके बाद देखते देखते उसने पूरे देश को में कब्जा कर लिया था, पूरे देश के किसानों को गुलाम बना लिया था। यही डर कहीं ना कहीं आज की कंपनियों के विषय में भी किसानों के मन में है। लेकिन सरकार का अपना कहना है। सरकार को लगता है कि इस एक्ट के माध्यम से जो अभी तक चलती चली आ रही परंपराएं, किसान उससे निकल कर अपना विकास कर सकेंगे, खेती का विकास हो सकेगा। और देश में कहीं ना कहीं किसान मेहनत तो करता है, लेकिन उसको उसका मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है, सही मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है, जिसके चलते भी सरकार यह एक्ट लेके आई। दोनों लोगों का अपना अपना पक्ष है, दोनों लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं। लेकिन एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं किसानों के क्यों भयभीत है। किसान क्यों भयभीत है, इसके पीछे कई उदाहरण भी है। एक पेप्सिको कंपनी वर्सेज किसानों के बीच में एक न्यायालय में वाद भी लाया गया था। सबसे पहले बताते हैं ये पेप्सिको कंपनी कौन है। पेप्सिको कंपनी अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके ब्रांड पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं। यह बहुत से ब्रांड बनाती है। उसमें से एक ब्रांड है उनका लेज चिप्स का, जो कि भारत में भी बहुत पसंद किया जाता है। लेज चिप्स बनाने के लिए पेप्सिको कंपनी ने एक FC5 पोटैटो वैरायटी पेटेंट अपने नाम कर रखा है। पेप्सिको कंपनी इस बीज को किसानों के साथ कांटेक्ट करके उनको देती है। किसान इस बीज के से आलू की पैदावार करते हैं। वह आलू को केवल पेप्सिको कंपनी को बेचते हैं और पेप्सिको कंपनी उससे चिप्स बनाती है। तो लेकिन पिछले दिनों पेप्सिको कंपनी ने गुजरात के 4 किसानों पे 1-1 करोड़ रुपए का वाद लेकर आई वसूली का। उसका कहना था कि इन किसानों ने उसके FC5 बीज को चोरी से प्राप्त करके आलू की पैदावार करके उन आलू को बाजार में बेचा, जिसके बाद किसान संगठन और किसानों में बहुत आक्रोश हो गया। पेप्सिको कंपनी ने किसान और किसान संगठनों के आक्रोश को देखते हुए यह कहते हुए अपने बात को वापस ले लिया कि किसान यदि अब दोबारा उसके बनाए हुए पैटर्न के बीजों से आलू की पैदावार करके बाजार में नहीं बेचेंगे और उन बीजों को गलत तरीके से नहीं प्राप्त करेंगे, यदि किसानों को वह बीज चाहिए है, उस तरह से आलू की पैदावार करनी है, तो वह बीज वह खुद किसानों को देगी और एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, जिसके बाद वह किसान आलू की पैदावार करके उनको वह बेच सकते हैं। इस तरह के उदाहरण को देखते हुए हमें कहीं ना कहीं सही में भयभीत होना चाहिए और बड़ी सावधानी से इस तरह के एक्टों को अमल में लाना चाहिए। इसके लिए भारत की सरकार और विपक्ष और किसान संगठनों को बड़ी सावधानीपूर्वक कदम आगे बढ़ाने चाहिए।
इस एक्ट को लेकर एक और भी विवाद था, जिसमें यह कहा गया था कि यदि किसान और व्यापारी कंपनियों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसका निस्तारण न्यायालय ना करते हुए एसडीएम की कोर्टें करेंगी। किसान और किसान संगठन को लगता है कि न्यायालय ही उनके विवादों को सुलझाने के लिए एक उचित जगह है। उसके अलावा जो पैसा एसडीएम की कोर्टें हैं वो शासन के दबाव में रह के काम करती हैं। शासन कभी कभी चाहते हुए भी कोई एक बड़ी बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा पाता है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आज समझ गए होंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, उससे जुड़े विवाद क्या है। किसान और खेती से जुड़ा हुआ एक और वीडियो है जो एमएसपी से रिलेटेड है। यदि आपको एमएसपी के बारे में जानना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमएसपी के उस वीडियो को शेयर कर दिया है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।